नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बायोलॉजिस्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डियर थर्ड सेमेस्टर 2024 12 अगस्त 2024 के पेपर के सॉल्यूशन करा रहे हैं। इससे पहले पेपर का सॉल्यूशन करा चुके हैं ऑलरेडी। साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा यानी दूसरे पेपर का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला प्रश्न कि निर्देशन का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। आपको मैंने एक ही वीडियो कराया था, लगभग सारे क्वेश्चन वहीं से ही आपको देखने को मिले भी हैं। तो निर्देशन के टाइप 130 नंबर पे कराया था। व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक, ये तीन होते हैं टाइप, परंतु लिखित यहाँ पर नहीं होता है। शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक होता है। ब्रेल लिपि किससे संबंधित होती है? सारे स्क्रीनशॉट देखेंगे तो 8 थर्ड सेमेस्टर अगस्त 2024 करके 22 घंटे पहले ये वीडियो एक कराया था, उसी से ही सारे आंसर हैं। तो यहाँ 170 नंबर पर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेल लिपि उपकरण यूज में आता है किसके लिए? तो आंसर हो जाएगा पहला, दृष्टि दोष बालकों के लिए। मैंने बताया था जिनको दिखाई नहीं देता है, स्पर्श करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दृष्टि दोष सही हो जाएगा। भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? अगला आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसी में ही 116 नंबर वाला, ऊपर वाला जस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 116 वाला क्या है? भारतीय पुनर्वास परिषद। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, जहां पर आंसर 1992 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में भी आया था, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 1992। अच्छी निर्देशन सेवा क्या होती है? बाल केंद्रित होती है, कई बार बता चुके हैं। अगला, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है? मैंने बताया था कि जो डिस्ग्राफिया होता है वो लेखन अयोग्यता से, और डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन योग्यता से, और जो कैलकुलेशन से रिलेटेड गणितीय अयोग्यता होती है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो तीनों ही आपके ऑप्शन थे, आंसर लेखन अयोग्यता सही हो जाएगा। दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन देखेंगे, आपको कराया था। एक 14 नंबर पे क्वेश्चन था इसी में ही। मैंने आपको एक साथ एमसीक्यू, वन लाइनर और लघु करा दिए थे, जिसमें से ही एमसीक्यू में 14 नंबर पे क्वेश्चन था, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। तो आंसर यहाँ पर देहरादून सही हो जाएगा। अच्छा, जो कल आपका पेपर है विज्ञान विषय, मैथ का और सामाजिक अध्ययन का, तीनों का एक एक वीडियो में पहले कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी करा चुके हैं। इसी के कमेंट में आपको हम लिंक दे देंगे, और एक वीडियो में पूरा कोर्स उसमें भी हमने कवर कर रखा है। बाकी एमसीक्यू वगैरह की अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें एमसीक्यू तो नहीं है, पर आपका कोर्स पूरा कवर कर रखा है। सातवां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन 111 नंबर पे था ये, जहाँ पर किक ने सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के दौरान। एक ही वीडियो कल कराया था, देख रहे हैं सारे क्वेश्चन सीरियल से उसी में से ही हैं। लोग महीनों महीनों तैयारी करते हैं, महीनों महीनों क्या, लोग की 3-3 4-4 घंटे की मैराथन चल रही है, और यहाँ पर मैंने आपको मात्र 1 घंटे से भी कम का वीडियो था। आंसर द वाला सही हो जाएगा, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा, ये सही हो जाएगा। निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों में सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। स्किनर का कथन। परामर्श और निर्देशन देने वाली जो संस्था है मनोविज्ञानशाला। ये मैंने कहा था कि एक नए क्वेश्चन 110% आपका मनोविज्ञानशाला से आता ही है। यहाँ पर देखेंगे 121 नंबर पे सेम क्वेश्चन था, परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है? इलाहाबाद में है। आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। ये जो है वो हर साल रिपीट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाते हैं। बर्टन का एक कथन है। केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं, क्योंकि कल भी आप लोगों का पेपर है। तो 1955 जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा आपका मेन ये टॉपिक ही है। भाटिया बैटरी परीक्षण बताया ही था आपको कल की 5 होते हैं, और इसमें मैंने कहा था कि भाटिया बैटरी क्या, जो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आया था। प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनकी पहचान किससे होती है? तो अवलोकन से होती है। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। बुद्धिलब्धि का सूत्र बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 करके। डाइट की फुल फॉर्म होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। सृजनात्मकता आप लिख ही सकते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि, व्यक्तिगत भी बताए थे आपको, सामूहिक भी बताए थे। अगला, भारतीय सरकार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किया गया था? 1987 में आया था, जो कि मानसिक रोगी उनके हितों की रक्षा को लेकर के ये आया था। बाद में इसमें संशोधन करके बहुविकलांगता, बाकी जो बेस की चीजें वो भी इसमें जोड़ दी गई थी, फिर वो 1999 के नाम से बनाया गया था। इसके अलावा वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, और 15 बहुविकल्प इसमें से कितने सही रहे वो भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं में परिवार परामर्श केंद्र जो स्थानीय प्रशासन है, या फिर केंद्रीय जो शिक्षा और व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, सेंट्रल एजुकेशन एंड वोकेशनल जो गाइडेंस ब्यूरो है वो इसमें लिख सकते हैं। एक अखिल भारतीय शैक्षिक एवं
व्यवसायिक निर्देशन संघ वो इसमें लिख सकते हैं, पुनर्वास और नियोजन निदेशालय वो लिख सकते हैं। भाषा कौशल का सही क्रम LSRW होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। यहाँ पर एक पुस्तक पूछी गई है, एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर। कल आपको ये भी कराई थी, आपको देखिए स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, ऐसा ना लगे कि ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए 78 नंबर पे क्वेश्चन था अति लघु में। सारे वही क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन 2019 प्रीवियस ईयर में आया है, रिपीट है। मैंने कल क्या आपसे कहा था कि डीएलएड में प्रीवियस ईयर जरूर आप रट के रखिए, क्वेश्चन मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर आ जाते हैं। और 78 पे ये क्वेश्चन कल मैराथन में ही करा दिया था आपको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लता एस हॉलिंगवर्थ, यही आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन सब लगभग थ्योरी वाले हैं, जैसे निर्देशन के उपकरण, परामर्श के गुण, समूह परामर्श से क्या तात्पर्य है, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने की 2 विधियां, शैक्षिक लब्धि से क्या समझते हैं, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, विद्यालय निरीक्षण के टाइप, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों में प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, परामर्श के महत्व, बाल अपराध किसे कहते हैं, 4 कारण भी पूछे गए। निर्देशन और परामर्श में अंतर मैंने बताया था आपको कल। पर्यवेक्षण क्या है, एक अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषता, वाक्दोष के टाइप, श्रवण क्षति युक्त बालकों के प्रकार, इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे, विकलांग बालकों का पुनर्वास योजना, अपराधी बालकों के उपचार विधियों पर प्रकाश। तो ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन हुआ हमारा समाप्त। टोटल आपके 15 बहुविकल्पी में से कितने सही रहे कमेंट में अवश्य बताइएगा, और कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और कल के पेपर के लिए सारी चीज़ें आपको कमेंट में दे देंगे। यदि कोई चीज़ ना मिले बहुविकल्पी या वन लाइनर वगैरह, तो कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं, उसको लिंक हम आपको दे देंगे। तो अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय।